में अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर वीरवार को नई शुरुआत हुई। बरसों से बॉलीवुड के महबूब रहे कश्मीर में फिल्म निर्माण को गति देने, स्थानीय कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और उनके हितों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भव्य समारोह में जम्मू कश्मीर की फिल्म नीति 2021 को जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया। इस मौके पर अभिनेता आमिर खान और फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी भी मौजूद रहे। लॉन्च की है और आपकी टीम बड़ी दिनों से मेहनत कर रही है, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तो इस पॉलिसी के अंडर नहीं आता। हमारी फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस, सारी जितनी एजेंसीज हैं वो इतनी कोऑपरेटिव हैं, इतना हमें हेल्प कर रही हैं। तो आई रियली वांट टू थैंक ऑल द एजेंसीज हियर, द एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस और बाकी एजेंसीज जो हमें मदद कर रही हैं। इट्स बीन रियली सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। जम्मू संभाग के सांबा जिले में शुक्रवार को बब्बर नाले से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर पुलिस और सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। गुरुवार देर रात इसी इलाके में ड्रोन की गतिविधि देखी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी के जरिए ये हथियार गिराए गए हैं जिन्हें आतंकियों तक पहुंचाना था। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले आना जारी हैं। वीरवार को 128 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक प्रदेश में 3,22,142 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कई दिनों के बाद 2 और मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि भी हुई है। यही नहीं, एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने से अब तक 4,386 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 83 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार वीरवार को 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 37 मरीजों में फंगस की पुष्टि हो चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्षेत्र के आधार लोगों की जरूरतों और विकास की अपेक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए सचिवालय में कश्मीर संभाग की जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को सही मायने में अधिक सशक्त और जीवंत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उपराज्यपाल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय भागीदारी को संस्थागत बनाना ही यहाँ के विकास का एजेंडा होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 60 लाख अतिरिक्त डोज उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि सभी योग्य लोगों का जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो सके। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ वीरवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने ये मांग की। इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने टेस्ट के अलावा संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने और उनके उपचार की रणनीति का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए सभी के टीकाकरण पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग को पुनः पटरी पर लाने और उसके समग्र विकास की दिशा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आधुनिक सरकारी सिल्क फैक्ट्री का राजबाग में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीर के रेशम की मांग और खपत बढ़ाने के लिए जल्द कश्मीरी रेशम की ब्रांडिंग शुरू की जाएगी। कश्मीरी रेशम के नए ब्रांड के रूप में राजबाग सिल्क को लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग भी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर कश्मीर आने वाले पर्यटकों में कश्मीरी रेशम के लिए बाजार विकसित करेगा। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फिर से जीवंत और लाभजनक संगठन के लिए प्रभावशाली कार्य योजना को लागू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बैंकेट हॉल की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से इन बैंकेट हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दिए जाने की अपील की है। चैम्बर हाउस में वीरवार को आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए चैम्बर प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण हर व्यापारी पिछले करीब 2 साल से मंदी की मार झेल रहा है। भारत में एक बार फिर शुक्रवार को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि गुरुवार को जारी हुए आंकड़ों के सामने 24 घंटों के दौरान देश में हुई मौतों की संख्या कम है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है जब देश में दूसरी लहर में सबसे कम यानी 29,000 की संख्या में कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन तब से मामले 40,000 से ऊपर ही बने हुए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,643 नए मामले सामने आए हैं।